तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो भी लोग हज डेपुटेशन टेम्पररी हज डेपुटेशन टू सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, चाहे वो एडमिन कैटेगरी हो, मेडिकल कैटेगरी के लोग हों, तो दोनों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बिना स्किप करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपके अपना ड्यूटी परफॉर्म करते ही आप अपना, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, तो अल्लाह चाहा तो आपका हज भी मुकम्मल यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रिपरेशन तो आपको फुल करके जानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरत के सामान रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोनों देखिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करते हुए वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुका होगा दिल्ली में। दिल्ली से आप रवाना होंगे जेद्दा। तो जेद्दा जाते समय आप दिल्ली में से एहराम पहन के जाएंगे, क्योंकि आप अगर जेद्दा जा रहे हैं तो बीच में पड़ेगा मक्का। तो उम्रा के लिए खास करके आपको ज़रूरत का सामान होता है एहराम लेने की। तो जो भी ये ख़रीदारी है आप अपना दिल्ली के जामा मस्जिद के मीना बाज़ार में कर सकते हैं। तो मेरे पास जो शॉप में सारा कुछ अवेलेबल होता है, और जो चीप एंड बेस्ट प्राइस में बिकते हैं उसका शॉप नंबर में अगर मेरे रिकॉर्ड में होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस या लिंक दे दूंगा। तो आप अपना मीना बाज़ार में अपना ज़रूरत का सामान का शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप लेंगे क्या कि 2 पेयर एहराम लीजिए। अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो एहराम एक पेयर से आपका मुकम्मल आसानी से हो जाता है, पर आप जैसे ड्यूटी करेंगे हज हज के दौरान, अगर आप हज भी परफॉर्म करेंगे तो उस समय आपका 2 जोड़े एहराम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप खास करके 2 जो एहराम खरीद लीजिए। उसके बाद नेल कटर, शेविंग किट, कैंची वगैरह खरीद लीजिए। और एहराम के साथ साथ कमर बेल्ट में आप अपना पासपोर्ट, मोबाइल, ज़रूरत की थोड़ा बहुत मनी आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद अपना बिना खुशबू वाले सामान ले सकते हैं। बिना खुशबू वाला शॉप में अगर आप एहराम पहनते हैं तो एहराम की पाबंदी में आप कोई भी खुशबू आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हज के दौरान जब आप एहराम पहनते हुए रहेंगे तो आप अपना हाथ पाँव धोने के लिए बिना खुशबू वाला शॉप, आपको साबुन उस समय आपका इस्तेमाल में ले सकते हो। तवाफ़ के दौरान एक तस्बीह मिलती है, 7 तस्बीह उसको बोलते हैं, या एहराम की तस्बीह बोलते हैं, उसको आप लीजिए। जब आप तवाफ़ करेंगे तो वहाँ पे आपको हिसाब रखने में आसानी होगी। एक पिट्ठू बैग लीजिए, दरी वाला बैग इसको बोलते हैं, जिसमें आप अपना चप्पल रखेंगे या ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। स्लीपर, जो आपका चप्पल होगा, मतलब स्लीपर होगा, वो ऊपर की हड्डी ताकि ढक ना जाए उस टाइप का चप्पल होना चाहिए, क्योंकि आपका तवाफ़ के दौरान या उम्रह के दौरान, हज के दौरान वो स्लीपर आपको पहनने में मदद रहेगी और आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप लेंगे फोल्डेड जानमाज़। फोल्डेड जानमाज़ का यही है कि आप अपना साथ रखेंगे तो कहीं भी वक्त का नमाज का वक्त होगा तो आप उसको बिछा के नमाज अदा कर सकते हैं। फोल्डेड चटाई आप इसके लिए लीजिए। हज के दौरान फोल्डेड चटाई आपको मुज़दलिफ़ा में नाइट जब स्टे करना रहेगा उस समय आपको फोल्डेड चटाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ पे सोने के लिए। इसके अलावा हज गाइड आपको पहले से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे आपका ट्रेनिंग सेशन चलेगा दिल्ली में, आपको हज गाइड के बारे में, आपका ड्यूटी की गाइड का एक एक बुक्स दिए जाएंगे। उसको आप पढ़िए, नॉलेज में लीजिए। सारे तरीका आप उसमें मेंशन रहेंगे। हज के लिए आप अपना अम्ब्रेला चूज़ कर सकते हैं। यहाँ दिल्ली में ही रह के बाई कर सकते हैं, या तो वहाँ भी आप ख़रीद सकते हो, पर वहाँ पे रियल में थोड़ा इसका महंगाई ज़्यादा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी ख़रीद पाएंगे और वहाँ भी अवेलेबल मिल जाता है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे धूप काफ़ी रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, और आपका ड्यूटी के दौरान, हज के दौरान आप आँखों की सेफ्टी के लिए आप ब्लैक या ब्लू गगल्स पहन सकते हैं। तो इसको भी आप पक्का 1 जोड़ी या 2 जोड़ी गगल्स लेके पक्का जाए। और हज के दौरान जब आपका ईद रहेगा, बकरी ईद, ईद अदा, उस दौरान आपका एहराम खुल जाएगा। एहराम खोलते आप अपना नया कपड़ा या नया कुर्ता उसको आप पहन सकते हैं। तो इसलिए आप नया कुर्ता वगैरह भी लेके जाइए। और अपना ड्यूटी के दौरान भी जो रहेंगे, आपका चाहे मेडिकल कैटेगरी हो या एडमिन कैटेगरी हो, तो ड्यूटी के दौरान आप अपना सिविल फॉर्मल ड्रेस यूज़ कर सकते हैं, कुर्ता वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई पाबंदी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको स्पेशल यूनिफॉर्म यही है, आप अपना स्पेशल फॉर्मल ड्रेस यूज़ करें और कुर्ता यूज़ करें। सके तो 2-2 पेयर आप इसको ले जाइए, ताकि कब सामान यहाँ से ले जाओगे तो आपका बैग खाली रहेगा, और वहाँ से वापस जब आओगे तो आपका बैग में ज़रूरत का सामान वहाँ से आप लेने में मदद रहेगी। तो खास करके ये सब आप लेके जाइए। और एक हेड कैप आप लेके जाइए। एक तो हज डिवीज़न से आपको हज डिवीज़न जेद्दा से आपको एक साइड बैग और एक हेड कैप आपको मिल जाएगा, ताकि आप ड्यूटी के दौरान उसको पहन सको। पर उसमें उसके अलावा भी आपको अगर दूसरा हेड लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ भी ख़रीद सकते हो, पर वहाँ का थोड़ा रियल में इसका महंगाई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साइड बैग और हेड कैप हज डिवीज़न हज ऑफिस से आपको मक्का में मिल जाएगा। उसके बाद IHVO मक्का में जब पहुंचोगे वहाँ पे आपको सिम कार्ड मिलेगी। इसको आप CUG सिम कार्ड भी बोल सकते हैं, मोबिली का होता है। इसको रिचार्ज थोड़ा बहुत करोगे आप अपने लिए, पर
जो भी कैंडिडेट लोग हैं सभी HA हो या AHO हो, मेडिकल और एडमिन कैटेगरी के सभी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी उसका प्लान इस हिसाब से डाला हुआ रहता है कि आप अपने आपस में CUG नंबर में कोई भी कॉल किसी भी वक्त नॉन स्टॉप कर सकते हैं। और उसमें व्हाट्सअप फ्री रहता है, अनलिमिटेड व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। तो मक्का और मदीना के दौरान जहाँ भी आप रहोगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप का वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल बैन है। के अलावा आप वहाँ पे यूज़ करोगे IMO, तो आप अपना IMO फ़ोन में, मोबाइल में इंस्टॉल करके जाइए, क्योंकि आप अगर इंडिया बात करनी हो या इंडिया में अगर इंडिया में वीडियो कॉल करनी हो तो IMO का यूज़ करोगे आप लोग। और पावर बैंक आप पक्का लेके जाइए, क्योंकि हज के दौरान थोड़ा चार्ज की दिक्कतें पड़ती है। तो अगर आपका पावर बैंक ले सकते हो तो आप फ़ायदेमंद रहोगे। और जिस दिन फर्स्ट डे यहाँ से जद्दा से आप मक्का जाओगे, मक्का जाते ही वहाँ पे थोड़ा मोबाइल चार्ज करने में ये दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी प्लग है, जितना भी बोर्ड का प्लग रहेगा वो सारे वेस्टर्न डिजाइनिंग होता है, जो कि हमारा इंडियन का जो भी चार्जर है वो चार्जर उस प्लग में नहीं आते। उसके लिए एक 3 पिन प्लग अलग से आपको ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो वहाँ का जब आप शॉपिंग में जाओगे या दुकान में जाओगे, वहाँ से आप अपना वो 3 पिन प्लग जो कन्वर्ट करके आपका इंडियन चार्जर वगैरह आराम से उसमें आ सकता है, उसको आप खरीद लोगे। तो पहले दिन आपको थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है, इसके लिए आप पावर बैंक को साथ में रखिए। और हज के दौरान, हज के मेन जो 5 दिन है उसके दौरान मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा जब आप रवाना होंगे, अगर आप मोबाइल थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो थोड़ा चार्ज करने में दिक्कत आ सकता है। अगर आप पावर बैंक लेते हो तो आप थोड़ा फ़ायदा में रहोगे इसके लिए। उसके साथ आप रख सकते हैं मेसवाक आप पक्का रखें, क्योंकि खुशबू जैसे एहराम के पाबंदी में मेसवाक आप यूज़ कर सकते हो। अपना कोलगेट हो या जो भी पेस्ट है उसको आप नहीं यूज़ कर सकते। और ख़ास करके आप 1-2 पेयर मास्क रखिए, आपके हज के दिनों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और ड्यूटी के दौरान भी मास्क आपका काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो फेस मास्क आप ज़रूर लेके जाइए। और हो सके तो थोड़ा बहुत वैसलीन, अपने यहाँ जो भी ज़रूरत का दवाइयाँ, जैसे गेस्ट्रो हो, अपना जो भी नॉर्मल है बुखार वगैरह का, सर्दी खांसी, जो भी आप फीलिंग आपका रहे तो उस हिसाब से आप अपना दवाइयाँ थोड़ा बहुत साथ में लेके जा सकते हो। ऑलरेडी तो वहाँ पे मेडिकल के लोग बहुत सारे होते हैं, वहाँ से भी आप अपना दवाई इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट रखते हो तो इलेक्ट्रिक केटली लेके जा सकते हैं। अगर आप चाय पीने का मन हो, कॉफ़ी पीने का मन हो, आपको जिस भी टाइम मन हो, आप अपना होटल छोड़ के आप अपना रेस्टोरेंट में जाओगे कॉफ़ी पीने के लिए, तो हर बार जाना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं होता है और बार बार जाने का मन भी नहीं करेगा। अगर आप कमरे में इसको यूज़ करके आप अपना कॉफ़ी चाय का आनंद ले सकते हैं, तो इसको आप खुद लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑन अरेंजमेंट में सभी खाना खाना पड़ेंगे, चाहे वो डिनर हो या लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, वहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं मिलेगा। आप अपना जो भी होटल में स्टे करोगे उसी के ग्राउंड फ्लोर पे या तो उसका रेस्टोरेंट मिलेगा, या तो अगल बगल में थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट मिल जाता है। आपका हर खाना वही रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या खाना डिनर नाइट। तो इसके लिए आप अपना ओन अरेंजमेंट में अगर उस टाइप का खाना बनाने के लिए भी कुछ लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। वहाँ पे प्रिपरेशन करने का भरपूर जगह भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिक भरपूर है, तो आप उसका यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हो। कोई कोई होटलों में जो किचन है, किचन में ऑलरेडी ये सब प्रोवाइड हुआ ऑलरेडी रहते हैं। वहाँ पे आपको सिलेंडर भी मिल जाता है और बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप अपना खाना वहाँ पे नॉर्मल खाना पका के खा सकते हो। तो यही है कि आप अपना अब दिल्ली से जद्दा जाओगे, जद्दा पहुँचते ही आपको हज कमेटी के द्वारा आपको रियल दिया जाएगा। वो 1000 रियल भी हो सकता है, 500 रियल भी हो सकता है। ये आपको नॉर्मल यूज़ करने के लिए शुरू में ही आपको ये सब दिया जाएगा कमेटी के द्वारा, और बाद में आपका जो सैलरी है, सैलरी से इसको माइनस किया जाएगा। तो यही सब के लिए खाना पीना में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको रियल प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के बीच एक ज़रूरी मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी सूरत में दूसरे का सामान अपना पास ना रखें, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। उसका रूल रेगुलेशन, सऊदी का जो भी रूल रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आप किसी का भी सामान में अगर अपना नहीं है तो उसको भले ही टच ना करें। हज के दौरान खास करके दूसरे के सामान के साथ अपना कभी भी दूसरे के सामान के साथ कभी खड़ा ना रहे। आप अपना ड्यूटी है तो ड्यूटी में जो हिफाजत है उसको आप करेंगे ही करेंगे। मैं स्पेशली बता रहा हूँ, हज के दौरान या उम्रा के दौरान दूसरे के सामान का थोड़ा बहुत परवाह ना करें, दूसरे के सामान का हिफाजत के लिए ना रहे। किसी का सामान अगर पड़ा हुआ, गिरा हुआ भी मिले तो उसको गलती से भी ना उठाए। अगर सऊदी गवर्नमेंट के जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते हैं उनको पता लगने से वो तकलीफ में आ सकते हो, इसलिए कोई भी पड़ा हुआ सामान आप उसको ना उठाए। और जितना हो सके आप दिल्ली से जब जाओगे तो अपना सामान कम से कम रखें, ताकि आते समय आप अपना ज़रूरत का सामान वहाँ से भर के ला सको, क्योंकि वहाँ पे जब पहुँचोगे तो हर चीज़ आपको लेने का मन करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से अगर आप सामान ला सकते हो तो अपना लगेज उस हिसाब से बैग को खाली लेके जाओगे, तो जो भी एयरलाइंस के अंदर लगेज कैपेसिटी आपको लेने की मतलब वेट लेने की आप ऑथराइज होंगे, उसी के अंदर आपको लगेज लेके आना है। अगर उस समय लगेज ज़्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ सकता है। तो जद्दा के बाद ISPO मक्का में आप डायरेक्टली आप स्टे करेंगे, तो फर्स्ट दिन ही आप अपना उम्रा
अल्लाह के रहम से कर सकते हो, क्योंकि ISPO मक्का से हरम शरीफ मस्जिदुल हरम बस 5-6 किलोमीटर की दूरी में ही है। तो वहाँ पे आप अपना टाइम निकाल के उम्रह के लिए निकल सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ड्यूटी का डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पर ISPO मक्का से ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खास करके अजीजिया में। सारे हाजी लोग अजीजिया में रहते हैं, तो अजीजिया का 8-10 होटल मिल के एक ब्रांच रहेगी। तो इसी तरह जितने भी होटल से सभी को ब्रांच वाइज डिवाइड किया जाएगा, 1 से लेकर 11 ब्रांच तक होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सभी ब्रांचों का अपना ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतने ही ट्रांसपोर्टेशन से आप अपना हरम शरीफ गाड़ी 1 to 1 आते अप डाउन होते रहेंगे। उसी तरह हरम शरीफ से भी उसी ट्रांसपोर्ट में हाजी अपना आएंगे, फिर उसके बाद अपने होटल्स पे चले जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना ड्यूटी रहेगी, वहाँ पे हरम शरीफ के बगल में ट्रांसपोर्टेशन में ड्यूटी रहेगी। उसके बाद कंप्लेंट डेस्क होता है, मिसप्लेस बैगेज डेस्क होंगे, जो भी हाजी लोगों का सामान गुम होने का या तो मिसप्लेस होने का अगर कंप्लेंट रहेगा तो ये डेस्क इसको संभालेगी। हाजी लोगों का एयरपोर्ट पहुंचते ही वहाँ पे एक टीम रहती है जो इसको एयरपोर्ट में रिसीव करके फर्दर बस में बिठाएगी, अपना होटल्स के लिए रवाना करेंगे। बीच में मकतब हिंद होंगे, मकतब हिंद में सभी हाजियों का पासपोर्ट जमा हो जाएगा, वहाँ पे फिर लेआउट होके बस वाइज एयरपोर्ट फ्लाइट वाइज उसको सिस्टमेटिक ढंग से कर लेंगे। उसके बाद अपना मेडिकल कैटेगरी के लोगों के लिए 30 बेड, जो भी मेडिकल वाले हैं उनके लिए अजीजिया में ही वहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ रहेगा। 30 बेड हॉस्पिटल में उनको देख रेखाव करेंगे, 10 बेड का हॉस्पिटल्स में देख रेखाव करेंगे। उसके अलावा भी मेडिसिन डिस्पेंसरी जगह जगह पे होंगे, वहाँ पे हाजियों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर जो पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट तो फर्दर सऊदी गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ रेफर करेंगे। तो इसके अलावा वेलफेयर डेस्क होता है, अराइवल डेस्क, डिपार्चर डेस्क, चाहे मक्का हो या मदीना में हो। मदीना वाले मक्का आने के लिए 10 दिन बाद, जैसे मदीना में प्रे करने के बाद 10 दिन बाद मक्का आएंगे, फिर मक्का के लोग यहाँ पे फर्दर डिपार्चर, हज के बाद फर्दर डिपार्चर होके मदीना चले जाएंगे। मदीना में फिर मस्जिद नबी में जैसे 10 दिन का 40 वक्त का जो नमाज़ पढ़ने का वो है, उसको करके फर्दर वो मदीना से अपना इंडिया हाजी लोग डिपार्चर हो जाएंगे। तो उसी समय अराइवल डेस्क, डिपार्चर डेस्क की ज़रूरत पड़ती है। मदीना में खास करके एक डेस्क होगा जो रियाजुल जन्नह का टिकट या पास हाजियों को बांटेगा। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन डेस्क, तो इसी तरह के बहुत सारे डेस्क का मिल जाएंगे। ये सब का डिस्क्रिप्शन आपका जो भी डिटेलमेंट है वो सारे की जानकारी आपको ट्रेनिंग सेशन में दिल्ली में सब कुछ दिया जाएगा, और एक बुक आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं अपने ड्यूटी के बारे में। तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं अपना शेयर करने की कोशिश किया हूँ, जो कि इसके लिए ड्यूटी के रिगार्डिंग हो या अपना वेलफेयर के रिगार्डिंग हो सके। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तो फर्दर अगर मुझे कुछ भी याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको ऐड कर दूँगा। अगर आपका इसी के बीच में कोई सुझाव हो या कोई परेशानी हो या कुछ पूछना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में, या मैं ईमेल आईडी दूंगा, स्पेशली मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन या जो भी कोशिश रहेगी उसको समझाने की या पूरा करने की मैं आपको भरपूर हेल्प करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही। हो सके तो अगर जानकारी अच्छी लगी एक लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ या नेक्स्ट वीडियो में जो भी जानकारी इसके रिलेटेड कुछ भी जानकारी रहेगी मैं इसको अपडेट आपको सबसे पहले दे पाऊँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब अपना ड्यूटी करिए आराम से। अल्लाह चाहा तो आपका हज भी हो जाएगा मुकम्मल, और उम्रे आप ज़रूर करेंगे। हज के खास जगहों पे हज के दिनों में मुझे याद करिए, जो भी अगर जानकारी थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी हो तो मुझे भी अपने दुआओं में शामिल करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।